हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हेवन ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर पर हम बात करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि एटम्स किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किस में गेन करते हैं। जस्ट लाइक मैं बात कर लूं सोडियम की, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 1 लिखते थे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मींस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1। तो मैंने कहा था कि एटम, सारे एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी पाने के लिए जनरली या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे। ओके, तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने का क्राइटेरिया क्या है भाई? ऑक्टेट पूरा करे। कोई भी सेल है तो या तो फर्स्ट सेल एटम के पास है तो वो अपना डुप्लेट पूरा करे। तो यहाँ पर हमारा क्या भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल है तो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो 7 गेन कर ले। तो मैंने बोला था कि जो कम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एटम्स को काम करना पड़ेगा वही जनरली ये प्रेफर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है भाई, ये 7 गेन करना इसके लिए टफ वर्क होगा और 1 लूज करना इजी होगा। तो 1 ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इन द सेम वे क्लोरीन हमने देखा था 17 to 8 7। तो यहाँ अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए अगेन ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो 7 लूज कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए इजी वर्क होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। ओके, तो ये चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। और नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पर, आयंस पर। ओके, और आयंस के बाद हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सारी चीजों पर चलेंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आयंस। तो आयंस क्या होते हैं? तो सिंपली कह सकते हो आयंस, आपने नाम सुना भी होगा, द स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड आयंस। यानी ऐसे कोई भी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब देखो भाई, जब भी हम स्पीसीज बात करें मतलब कोई ना कोई सब्सटेंस। ओके, और कोई हर सब्सटेंस किससे बना है? एटम से। तो स्पीसीज करने का मतलब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर चार्ज दिख जाए वो आयंस है। तो जैसे मैंने कहा Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज दिख जाए वो आयंस है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दिख जाए यह आयंस है। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज दिखे। इसी तरह हमारे एक एटम के अलावा कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, जैसे SO4, ठीक है, सल्फर का एक एटम है, इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ माइनस माइनस 2 चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये भी आयंस है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, एक चार्ज हो या बहुत सारे चार्ज हो, उससे मतलब नहीं चार्ज होना चाहिए, तो ये आयंस है। तो फिलहाल इस तरह के स्पीसीज की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम एटम्स के आयंस के एटम्स आयंस में कैसे बनते हैं इसको थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक यदि मैं बात करता हूं आयंस, पहले मैं बात कर लेता हूं आयंस, कह सकते हो द स्पीसीज हैविंग चार्ज ऑन इट, यानी कोई भी स्पीसीज जिनके ऊपर चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड आयंस। अब ये बात करते हैं आयंस कैसे बनते हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम्स का, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का फॉर्मेशन देखते हैं, मतलब सोडियम पर चार्ज कैसे आता है। तो यदि हम बात करें सोडियम की, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एटम की बात करते हैं। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 का मतलब सिंपली 2 8 1, यही है ना कंडीशन। अब आपने पढ़ा है कि जनरली इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज करता है अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनानी है ना, उस तरह ये आयंस नहीं बनाएगा, उस तरह जनरली एटम है। लेकिन जब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा तब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उस समय आयंस बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? तो सिंपली यदि हम देख लें कि यहाँ पर सोडियम एटम को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज।
तो कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में मैंने कहा ये प्रोटॉन होते हैं। जस्ट लाइक सोडियम की बात करूं तो यहाँ 11 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 11 प्रोटॉन इसके सेंटर में है, साथ में न्यूट्रॉन भी होंगे। अभी न्यूट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इसके सेंटर में क्या है भाई, 11 पॉजिटिव चार्ज यानी 11 प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर क्या है भाई, 11 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल में यानी सिंपल से आप कह लो, मैंने बोला था कि डिफरेंशियल यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, 2 8 1 ऐसी कंडीशन है। ओके, तो यहां पर 11 पॉजिटिव और टोटल 11 नेगेटिव। तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव यदि एक एटम में एक साथ हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी सिंपली पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट करता है, नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को पॉजिटिव चार्ज। जैसे सिंपल सी बात करो, ये अपोजिट फोर्सेस है, दिमाग में रखो, और कोई चीज में इधर ढकेल रहा हूं तो कोई उल्टा इधर ढकेल रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट तो होना ही है। तो वही चीज है कि अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, और यदि एक हमारा जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, दूसरा उसके अपोजिट फोर्स, यानी सिंपली ये कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहां पर सिंपली 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बनाते हैं, यानी कोई किसी तरह का चार्ज यहां नहीं दिखता, या किसी तरह के चार्ज का फोर्स यहां नहीं दिखता, जिसके कारण हम बोलते हैं कि एटम न्यूट्रल है, यानी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यदि मैंने कहा कि ये सोडियम बॉन्ड बनाने गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, प्लेन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, यानी माइनस का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाने वाला है जरा देखते हैं। जाहिर सी बात है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो ये प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, 11 पॉजिटिव, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे कि नहीं। तो 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, यानी 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव बचेगा वो उसका इफेक्ट नजर आएगा, और सिंपली हम कह सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं कि सोडियम से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले 11 था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 8। इसको बोलेंगे सोडियम आयन। जैसे ही चार्ज आ गया तो ये आयन हो गया भाई। इसको यदि समझना है तो थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि इसके न्यूक्लियस में भी 11 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलते, मतलब बाहर निकलते हैं या आते हैं। तो 11 प्रोटॉन है, और इसके चारों अब टोटल बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। मैं एक साथ दिखा दे रहा हूं, अलग अलग शेल में नहीं दिखा रहा हूं, एक साथ, यानी पहले कह सकते हो 11, इसमें भी एक साथ मैं दिखा सकता हूं। टोटल पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव 11 प्रोटॉन के साथ, कैंसिल आउट तो कर दे रहे थे एक दूसरे को, जिसके कारण ये न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां हमारे क्या है भाई, सिर्फ 10 हमारे इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव कैंसिल आउट, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव नजर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम आयन। तो ये आयन बन गया। तो सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है, किसी भी एटम में से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इमेजिन करो 2 इलेक्ट्रॉन निकले रहते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं एक एग्जांपल आपके लिए, मैग्नीशियम 282 12 है इसका एटॉमिक नंबर। तो जाहिर सी बात है अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जाहिर सी बात है कि हमारे क्या होंगे भाई, पहले हमारे क्या थे इसमें 12 पॉजिटिव और इसके चारों 12 नेगेटिव। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 नेगेटिव मतलब 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट, 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव बच जाएगा। यानी सिंपली हम दिखा सकते हैं Mg पर 2 प्लस चार्ज है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Mg2 प्लस। ओके, क्लियर है? यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हो 12 प्रोटॉन है, लेकिन इसके चारों 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, जिसके कारण 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस हमें मिल रहा है। तो सिंपली किसी भी एटम से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इन द सेम वे
अब इसको आयन बोलेंगे, इसको जैसे सोडियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन, ये जैसे ही चार्ज आ जाएगा अब आयन वर्ड हम यूज करेंगे, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ओके, इसी तरह मैं क्लोरीन की एक बात कर लेता हूं। क्लोरीन, तो क्लोरीन देख लो भाई, क्लोरीन हमारा 17 है टू 8 to 7, और इसने क्या किया भाई, ये जाहिर सी बात है जब बॉन्ड बनाएगा अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इसको चाहिए तो हम प्लस करें 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाने वाला है तो पहले यहां पर समझ लो 17 यदि मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर, तो इसके न्यूक्लियस में 17 पॉजिटिव चार्ज होंगे और इसके चारों ओर 17 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल में होंगे। तो 17 निगेटिव 17 पॉजिटिव कैंसिल आउट, नो चार्ज। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आया तो यहां पर 18 हो जाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है 17 निगेटिव 17 पॉजिटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बच जाएगा कि नहीं, तो यहां पर Cl पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पर क्या हो गया 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन आया तो 7 था तो 8 हुआ कि नहीं, यानी इसको ऐसे समझ लो 17 पॉजिटिव यहां न्यूक्लियस में रहे और इसके चारों ओर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वाला ही अपने एक तरह से कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है भाई, ये भी आयन हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा नेगेटिव आयन में एक चीज थोड़ी सी देखनी है, तो यहां पर मैं बात कर रहा था ये था क्लोरीन एटम, ये क्या था भाई, क्लोरीन एटम। लेकिन जब एटम कोई नेगेटिव आयन बनता है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, तो क्लोरीन एटम, और क्लोरीन एटम या कोई भी एटम जब नेगेटिव आयन बनता है तो उसके लास्ट में नेगेटिव के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टर्म हम जोड़ देते हैं, एक वर्ड जोड़ देते हैं आईडीई, आईडीई। तो अब हम इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरीन एटम जैसे ही नेगेटिव आयन बना इसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है भाई, क्लोरीन एटम क्या हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। इसी तरह मैं बात कर रहा हूं एक नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम ले लेता हूं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 6, ओके, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। और जाहिर सी बात है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बॉन्ड बनाते समय 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, क्लियर, ये क्या हो जाएगा भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पर जाहिर सी बात है यहां पर थोड़ा समझ लो, यहां पर 8 पॉजिटिव थे और टोटल 8 निगेटिव। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आए यहां 10 निगेटिव हो गए, यानी 8 निगेटिव 8 पॉजिटिव कैंसिल आउट, 2 एक्स्ट्रा निगेटिव इस पर नजर आएंगे, तो ये हमारा O पर 2 माइनस चार्ज आ गया। और इसके कॉन्फ़िगरेशन को यदि लिखना है तो 2 8 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 था 2 और आया तो 8 हो जाना है। क्लियर, अब इसका नाम हो जाएगा, मैंने कहा ना कि एटम जब नेगेटिव आयन बनता है तो उसके लास्ट में आईडीई टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड आयन। क्लियर है, तो क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड सो ऑन। तो ये ध्यान देना, नाम में थोड़ा सा बेटा चेंजिंग आएगी। क्लियर है, जब कोई भी एटम हमारे क्या होंगे, आयंस बनेंगे, तो पॉजिटिव वाले में नहीं, पॉजिटिव वाले में दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाले में जो नाम था वही रहेगा, बट नेगेटिव वाले में क्या है भाई कि लास्ट जैसे ही नेगेटिव आयन बनेंगे ये आईडीई का सेंस आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। आप लोग इस चीज को डिफरेंट एटम्स के आयंस बनाने की कोशिश करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।